जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण अनुज जी, कैसे हैं आप? जी, मैं अच्छा हूँ, ईश्वर की कृपा। और अभी कहाँ पे हैं आप? मुंबई में हैं? जी, मैं मुंबई में। मैं लंदन से बोल रही हूँ अनुज जी। जी, मैं बस आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ अनुज जी कि अम, मैं कृष्ण भगवान के लाइफ में आने से पहले मैं सबको भगवान ही समझती थी। यू नो उनके आने के बाद अब मेरे लिए वो सब कुछ है। मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक रात दिन भर मेरा मेरा बस उनका नाम चलता रहता है माइंड में और उनका ही ख्याल हमेशा रहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक टाइम था जब मेरी बहन ने मुझे बोला था कि मैं वृंदावन गई थी। मैंने कहा वृंदावन? इस एज में कौन जाता है वृंदावन? यू नो ठीक है, अच्छा है वृंदावन जाना, लेकिन इस एज में। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऑल ऑफ अ सडन मैं लंदन से इंडिया गई और सीधा वृंदावन, सीधा वृंदावन। और मैं तब तक नहीं गई वृंदावन अनुज जी, जब तक मैंने आपके भगवत गीता के सारे अध्याय खत्म नहीं कर लिए। हो ही नहीं पाया, ऐसा जाना हो ही नहीं पाया। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं हर दिन लंदन में आपके एक अध्याय सुनती थी हर दिन। इसी बीच मेरा ट्रैवल हुआ जाने का और वो रह गया। और मेरा प्लान बन गया, रक्षाबंधन था, पिछले साल की बात है, रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन पे जाने का प्लान हुआ। लेकिन अभी मेरे पास आई थिंक 1 या 2 अध्याय रह गए थे। तो मैंने कहा कि चलो, लेकिन वो हो ही नहीं पाया, प्लान हो ही नहीं पाया। फिर मैंने कहा चलो नहीं हुआ, मैं अपने 1 या 2 अध्याय जो रह गए वो खत्म कर लेती हूँ। जैसे ही वो अध्याय खत्म हुए, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन सीधा प्लान बन गया और मैं वृंदावन पहुंच गया अनुज जी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। और आपने आपने अपने आई थिंक किसी पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि आप भगवान को जब बांसुरी देते हैं और अपनी अपनी बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। मतलब मैंने अपनी बहन को बोला कि मैंने अनुज जी की बात सुनी थी और मुझे भी बांसुरी भगवान को भेंट करनी है, तो और मुझे बांस की ही बांसुरी चाहिए। तो पूजा, मेरी बहन का नाम पूजा है, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, वृंदावन में मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं, वृंदावन का मुझे कुछ पता नहीं है, मैं फरीदाबाद से ही लेके जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं बांस की बांसुरी जो मतलब अच्छी वाली ऐसा हो ना, तो वो लूंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये बात कर रही हूँ और बाहर बांसुरी वाला बांसुरी बजाता हुआ जा रहा है, कहाँ, लंदन में? फरीदाबाद में। अच्छा, तो आप फरीदाबाद आए हुए थे उस समय? जी जी, मैं फरीदाबाद आई हुई थी और प्लान बन रहा था कि ऐसा वृंदावन जाना है और वो सब। तो पूजा ने बोला कि अरे बाहर बांसुरी की आवाज आ रही है। मैं कहा बांसुरी की आवाज आ रही है? तो बोलती हाँ बांसुरी की। हम बाहर गए तो एक बांसुरी वाला सड़क पे गली में ऐसे सड़क पे जा रहा था बांसुरी बजाता हुआ। मैं इतना, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब फिर मैंने कहा भैया ये बांसुरी अच्छे से बजती है और एकदम फ्रेश है? तो बोले हाँ फ्रेश है, वो बजा रहे थे एक बांसुरी, देखिए ऐसे बजती है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भैया दे दीजिए, 2 दे दीजिए। तो मेरी बहन ने और फिर मैंने लिया, फिर हम लोग गए, हम लोग वृंदावन पहुंचे और उसके बाद ठाकुर जी बांके बिहारी के दर्शन हुए। इतनी भीड़ थी अनुज जी, इतनी भीड़ थी। मेरे बच्चों को आदत नहीं है भीड़ की और उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत ओवरवेलमिंग था कि ये पता नहीं कहाँ आ गए हम, इतना इतना लोगों के बीच में कैसे। तो वो लोग फिर बस उन्होंने दर्शन किए दूर से और वो साइड में हो गए। और मुझे नहीं पता, मैं जैसी मैं अंदर मंदिर के अंदर पहुंची, मैं अभी इसी उधेड़-बुन में हूँ कि ये कैसे हो गया। मैंने बस एक मतलब सोचा था कि हाँ शायद वृंदावन जाएंगे या मतलब ऐसे होगा। मैं मंदिर में खड़ी हूँ और कैसे मैं आगे चली गई, वहां पे पंडित जी तक पहुंच गई जो होते हैं वहां पे, गोस्वामी जी।
वहां तक चली गई। वहां पे मैंने उनको प्रसाद जो भी लिया था वो दिया। फिर उन्होंने मुझे एक चुनरी होती है एक वो दिया। वो सब हो गया। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। मैं अभी इसी इसी थॉट में थी और मेरे आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे। मुझे और कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। और फिर उसके बाद मेरे को मेरी बहन ने बोला कि आपको चाहिए यहाँ से लड्डू गोपाल लेके जाएंगे आप अपने साथ में। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता लड्डू गोपाल को कैसे रखते हैं। पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। मैं नहीं कर पाऊंगी शायद। और ना बहुत तेज बारिश हो रही थी उस वहां पे वृंदावन में उस दिन। और हम ऐसे ही एक शॉप थी उसके वहां पे खड़े थे। उन्होंने एक टेंट सा लगा रखा था कि बारिश से बचने के लिए ऐसे। और मैं सोच रही थी कि यार पता नहीं मैं कैसे मैं ले जाऊंगी। घर में तो लहसुन प्याज भी बनता है, नॉनवेज भी बनता है। फिर इनको तो सब नहलाना धुलाना खाना वाना सब करना, वो सब करना होता है। कैसे होगा, मतलब अभी मैं ये सोच रही थी। और अचानक से एक ठाकुर जी का जो विग्रह जो होता है लड्डू गोपाल का, वो नीचे गिर गए। वो नीचे गिर गए। वो टेबल पे रखे हुए थे जैसे। दुकान पे खड़े थे आप? हम दुकान के बाहर ही खड़े थे। दुकान के बाहर टेबल लगे होते हैं, टेबल पे वो जी। लाइन लाइन करके लड्डू गोपाल रखे होते हैं। और बहुत तेज बारिश हो रही थी। और मैं इस सोच में थी कि मैं कैसे करूंगी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे से, पता नहीं कैसे होगा। अब मैं यही सोच रही थी। तो मेरे को मेरी बहन बोल रही थी बताओ आपको क्या करना है। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या करना है। और इसी सोच के दौरान एक लड्डू गोपाल नीचे गिर गए। जी। तो मुझे मुझे बस ये लगा कि शायद ये एक साइन है उनकी साइड से कि मेरे को आना है, यू नो। और मैंने कहा भैया प्लीज इन्हें उठाइए। हमने उठाया उनको। मैंने कहा भैया मुझे यही यही दे दीजिए, यही चाहिए मुझको। मतलब मतलब मैं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं अनुज जी। मतलब उसके बाद मैं यहाँ पे, पता है यहाँ पे चैरिटी शॉप्स होती हैं लंदन में, जहाँ पे लोग ना अपना पुराना सामान, यूज्ड अनयूज्ड आइटम्स देते हैं, शॉप में देते हैं, फ्री में देते हैं। और वो शॉपकीपर्स जो होते हैं चैरिटी वाले, वो उनको सेल करते हैं बहुत कम रेट में। मैं ऐसे ही गई। मैं जाती रहती हूँ चैरिटी शॉप में। मेरे बच्चे कुछ कुछ छोटा मोटा सामान कभी कभार ले लेते हैं। मेरे घर में कैट है तो कैट के लिए कुछ कुछ ले लेते हैं। कभी कॉलर ले लेते हैं, कभी उसके लिए खाने का बोल ले लेते हैं। तो मैं ऐसे गई। और नॉर्मली मैं इतना ज्यादा देखती नहीं हूँ कि बच्चे सिर्फ कैट से रिलेटेड चीजें ले लेते हैं वहां पे। वहां से पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैं उनके ज्वेलरी के सेक्शन में चली गई। ज्वेलरी के सेक्शन में जाके मैं एक एक चीज को देखने लग गई, बॉक्सेस को देखने लग गई। और बॉक्स के अंदर काफी नेकलेसेस रखे हुए थे। और वो नेकलेस देखते देखते मैं एक नेकलेस तक पहुंची। उसमें कृष्ण और राधा का वो था, पेंडेंट था। इतना ब्यूटीफुल पेंडेंट। और मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुआ और मैं क्यों ये सब करने लग गई। मतलब ये ज्वेलरी को ब्राउज करने लग गई। और मुझे ये लगा कि ये शायद ये साइन है कि भाई हम हैं यहाँ पे और हमको आपके साथ आना है, लाइक। तो मैंने कहा, उनका नाम जो है शॉपकीपर का, मैंने कहा जो कैन आई प्लीज हैव दिस वन। तो मैं फिर लेकर आई उनके साथ। वो अभी मेरे पास है। नेकलेस है कृष्ण और राधा का, इतना बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो अब मुझे बस यही, अब हर जगह उनकी प्रेजेंस दिखती है मुझे अनुज जी। मैं कहीं पे भी जाती हूँ मुझे हर जगह वही दिखते हैं। और बस ऐसा लगता है कि हर जगह वो साथ ही हैं। कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड आता रहता है, चलता रहता है, दिखता रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना है। वंदना जी। तो पता है वंदना क्या होता है कि पहली बात तो आप अपनी यात्रा को देखिए जितनी आपने बताई है अभी तक मुझे। जी। तो आपको स्वयं भगवान ने चुना, स्वयं कृष्ण ने चुना। बिल्कुल। ठीक है, आप जैसे भी हालात में रह रहे थे, जो भी आप खा पी रहे थे, जिस भी परिवार में आप रह रहे थे, जो भी आपकी व्यवस्थाएं थी,
उन सारी व्यवस्थाओं के बीच में उसने चुना आपको। ठीक है, उसके बाद भगवान ने जैसे जैसे आपके मन में प्रकट होता रहा, आगे व्यवस्था वैसी होती रही। आपके मन में प्रकट हुआ कि आपको बांसुरी लेनी है, तो बाहर बांसुरी वाला आ गया। आपके जी मन में प्रकट हुआ कि आपको बिहारी जी के दर्शन करने हैं, बिहारी जी के पास जाना है, तो आप बिहारी जी के पास भी चले गए। आपको उन्होंने चुनरी, स्वागत के तौर पे चुनरी भी प्रदान की। ठीक है, उसके बाद आपके मन में आपको कहा गया कि आपको लड्डू गोपाल रखने चाहिए। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, इतने में लड्डू गोपाल भी प्रकट हो गए कि चलो हम साथ जी चलते हैं, है ना। तो भगवान हर पल आपके साथ थे। ये दुनिया पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि दुनिया अब दिखाई दे रही है आपको। अब आपके पास वो नेत्र आ गए हैं ईश्वर की कृपा से, जिससे वो दुनिया दिखाई दे रही है जो कृष्ण ने बसाई है। तो एक जी दुनिया में हम सब रह रहे हैं, हम सारे साधारण जीव, एक दुनिया जो हम रोज देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत परेशानी है, बहुत ट्रैफिक है, हर चीज का, बातों का ट्रैफिक है, झगड़ों का ट्रैफिक है, हर चीज का ट्रैफिक है। एक वो दुनिया है जिसमें सब कुछ शांत है, सब कुछ खुश है, प्रसन्नता है, आनंद है, जिसके अंदर जो अलग दुनिया है। वो दुनिया देखने के लिए वो नेत्र होने की आवश्यकता है, कि वो है इसी दुनिया में, वो नेत्र होने की आवश्यकता। वो नेत्र आते हैं जब भगवान आपको चुनते हैं। तो फिर आपको हर चीज, हर घटना में वो अनुभूति होनी शुरू होती है कि आप उस शॉप में जा रहे हैं जहां पर आपने जो बताया चैरिटी शॉप थी, आप वहां से बच्चे कैट्स के लिए कुछ लेते थे, लेकिन आप उस सेक्शन में पहुंचे जहां पर ठाकुर जी और राधा रानी थे ऑलरेडी पहले से। जी तो वहां पर आपको बुलाया गया फिर से। तो अब भगवान आपको अपनी दुनिया दिखा रहे हैं, और ये बहुत सुंदर अनुभव होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये दुनिया हर एक को कभी न कभी देखने को मिलती है, हर व्यक्ति के नसीब में कभी न कभी आती है, लेकिन वो व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है या पहचान पाता है, ये उसके नसीब की बात है, ये उसके ऊपर बात है। मतलब हर व्यक्ति को ईश्वर बार बार कॉल करते हैं, हर व्यक्ति को, हर जीव को ईश्वर कॉल करते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। उस कॉल को, जो उस नॉक नॉक को जो पहचान लेता है ना, उसके लिए द्वार खुल जाते हैं। फिर वो एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं, और उस दुनिया में सिर्फ सुकून है और कुछ नहीं, सिर्फ सुकून है, जो आप करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। वो वहां पर, वो हमेशा आपके चेहरे पर। भगवान ये कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि जैसे मैं महाभारत के युद्ध में खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा था ना, मैं ऐसे चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा जीवन भर, महाभारत कितनी बड़ी हो, मुस्कुराता रहे। जी जी बिल्कुल। तो वो ईश्वर की कृपा है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपने वंदना जी ना, वंदना जी। हाँ, वंदना जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने वृंदावन जाने से पहले, ये बहुत, मतलब बहुत रेयर होता है कि वृंदावन जाने से पहले आपने श्रीमद् भगवद गीता को सुना। ये जी बहुत कम बिल्कुल। होता है कि भगवान ने पहले आपको गीता का ज्ञान दिया, फिर भगवान प्राप्त हुए। वही तो अर्जुन के साथ भी हुआ था। अर्जुन तो जीवन में भगवान को नहीं जानता था, अर्जुन अपने मित्र कृष्ण को जानता था कि मेरे मित्र कृष्ण हैं। तो कृष्ण को एज फ्रेंड जानता था, एज मित्र जानता था। लेकिन जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया तो उसे पता लगा कि ये मेरे मित्र नहीं, ये तो स्वयं अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण है। तो आप सोचिए कि आपको पहले भगवान ने ज्ञान दिया, पहले भगवान ने आप तक गीता पहुंचाई, फिर भगवान ने आपको अपना आलिंगन दिया कि अब मेरे पास आ जा। जी तो बिल्कुल। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर बात है। और जी, इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अनुज जी, बिकॉज मैं रीडर हूँ, मैं बुक्स रीड करती हूँ, लेकिन भगवत गीता भी मेरे पास है। मेरे बहुत अच्छे एक मित्र हैं फरीदाबाद में, उन्होंने मुझे भगवत गीता दिया। लेकिन वो भगवत गीता मैं पढ़ती थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। थोड़ी देर के बाद तो नींद आने लग जाती थी, और हमेशा मैं कोशिश करती थी कि मतलब नेक्स्ट पेज तक जाऊं, नेक्स्ट पेज तक जाऊं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता था, हो ही नहीं पाता था। और फिर आपकी भी एंट्री हुई लाइफ में, आपकी बातों ने मतलब एक एक बात आपकी ऐसा दिमाग में बैठ गई, और आपको बस मन करता रहा कि अब आपको सुना जाए, आपको फॉलो किया जाए, आपकी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में लिया जाए, और फिर वहां से, फिर जब आपने भगवत गीता का आपने अध्याय किया, वो लाइफ चेंजिंग था अनुज जी, एब्सोल्यूट लाइफ चेंजिंग था। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि अब भगवत गीता आप बैठो और पढ़ो। इंग्लिश वर्जन भी लेके आई हूँ। रेगुलर मेरा इस्कॉन मंदिर का विजिट रहता है बच्चों को लेकर कि आप इस्कॉन मंदिर चलो, वहां पे भजन कीर्तन में पार्टिसिपेट करो,
और भगवत गीता को एक पेज ही डेली पढ़ लो, इतना तो कर लो कि कभी तो खत्म होगा, यू नो। बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। मैं रियली मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चे स्पेशली यहाँ पे जैसे हम हैं, बाहर इंग्लैंड में हैं, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाता है, बिकॉज घर से ही बच्चे लोग भी सीखेंगे। बाहर तो यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है, इंडिया में नहीं है, तो घर बहुत से। सुंदर, आप बहुत अच्छा आपने स्टेप उठाया है। और मैं सच जी बताऊं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसमें मेरे धन्यवाद की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता जो श्रीमद् भगवत गीता मेरे द्वारा ईश्वर ने कहलवाई है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, जी वो जी मैंने नहीं बोली है। क्योंकि मैं कल ही शाम को मैं बैठ करके फर्स्ट अध्याय को सुनना स्टार्ट किया, मैंने अपना ही बोला हुआ। जी तो जब मैं फर्स्ट अध्याय शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैं भूमिका सुन रहा था, और मैं मेरे मित्रों के साथ बैठा हुआ सुन रहा था कि चलो गीता सुनना शुरू करते हैं। और मैं जब सुन रहा था तो मुझे ये आभास हो रहा था कि ये मैंने नहीं बोला, मेरी इतनी क्षमता ही नहीं है बोलने की। क्योंकि उसमें एक सेंटेंस था जो बहुत सुंदर था, मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरी क्षमता ही नहीं है इतनी बोलने की कि मैं ये बोल पाऊं। तो उसमें मैं ये बोलता हूं कि भगवान से प्रार्थना करो कि हम कई बार अपने आप को सही समझते हैं कि हम ठीक हैं और दुनिया गलत है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे इस भ्रम को भी दूर करे। तो ये साधारण बात नहीं थी, ये बहुत असाधारण बात है, असाधारण सेंटेंस है, ये असाधारण वाक्य है ये, कि जी हमें हमेशा लगता है कि हम सही हैं, लेकिन भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे इस भ्रम को भी हमेशा दूर रखना कि हम सही हैं। हम जहां गलत हैं वो भी हमें ज्ञात हो कि हम गलत हैं, हम सही हैं हमें ज्ञात हो कि हम सही हैं। उस तरह का हमें हमेशा आशीर्वाद देना। तो जब मैं जी सुन रहा था तो कई बार मैं भी, जब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं है, पर मैं कई बार जब मेरा मॉरल कहीं डाउन होता है, वैसे तो होता नहीं है क्योंकि मुझे ठाकुर जी दिखाई देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि चलो थोड़ा सा कहीं वो हो गया, तो मैं अपने आप को ही सुनता हूँ। तो क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो मैं नहीं बोलता हूँ, वो मेरे ठाकुर जी का संदेश होता है, वो मेरे लिए संदेश है जो मैं आप लोगों से बांट रहा हूँ। तो जी इतना सा है, तो उसमें मेरे धन्यवाद की कतई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी का आशीर्वाद, ठाकुर जी का धन्यवाद कीजिए, उन्हीं को फॉलो कीजिए। इसीलिए मैंने आज तक कभी अपने फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी अपने यूट्यूब पे कभी नहीं कहा कि मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। आज तक मैंने नहीं कहा। जी तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप उनको फॉलो करो, वही जरूरी है, वही आवश्यक है। वहां तक आपको पहुंचने का जो भी मार्ग मिले, चाहे वो मेरे जरिए चाहे किसी के भी जरिए, उस मार्ग को पहचानो, बस जी बिल्कुल। उस मार्ग नहीं, पर चलो। मुझे लगता है कि हर कोई जो कृष्ण से जुड़ जा रहे हैं वो कृष्ण के अंश बन जा रहे हैं। तो आप हैं वो कृष्ण के अंश, जो जो हम जैसों को रास्ता दिखा रहे हैं कृष्ण के और करीब जाने का। तो इसके लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ अनुज जी, रियली मैं भी लाइक। आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं आप सबको, जितने भी लोग सुनते हैं मुझे, मैं भी आप सबका आभारी हूँ। क्योंकि आप लोग सुन करके जो एक रिकॉल करते हैं ना कि यार अनुज भैया की वजह से मैंने सुना, अनुज भैया को मैंने सुना, तो ये रिकॉल जो है ये मेरे ठाकुर के कानों में रोज जाता है, अनुज अनुज अनुज। तो मेरे ठाकुर याद रखते हैं मुझे, वो प्यार करते हैं मुझसे। बिल्कुल 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 अनुज जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका भी मैं उतना ही आभारी हूँ। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ थैंक यू। कि कृष्ण जी की और राधा रानी की कृपा ऐसी बनी रहे। और एक चीज और बताना चाह रही हूँ, मैं जब वृंदावन गई थी, फिर मेरे को भगवान का इतना आशीर्वाद है, राधा रानी की इतनी कृपा है कि मेरे को बरसाना जाने का भी मौका मिला। और क्या मुझे बात है, आपकी बहुत वो सुंदर। बात याद आई कि बरसाना हर कोई नहीं पहुंच सकता, बरसाना वही पहुंच सकता है जो उसको कृष्ण अपना साथ लेके चलते हैं, वही बरसाना जा सकते हैं। बिल्कुल, उनकी मर्जी के बिना है ना वंदना जी, कुछ नहीं होता। आप सोचो, जो भगवत गीता मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, जी वो मैंने जूम की क्लास में 150 महिलाओं के लिए, 100-150 सखियां हैं, मेरी पत्नी की जो सखियां हैं, उन जी सखियों के लिए मैंने बोलना स्टार्ट किया था जूम की क्लास में। तो वो बहुत लो क्वालिटी में रिकॉर्ड हुई है, बहुत लो क्वालिटी में। तो राइट। मतलब उसकी कोई पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसे ही जूम पे रिकॉर्ड करके, और वो फिर लोगों ने डिमांड की कि उस पे यूट्यूब पे डालो, तो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली ताकि सब उसको सुन पाए।
तो जी और वो काफी लोग सुन रहे हैं, काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, काफी लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो भगवान का संदेश जो है वो पहुंच रहा है लोगों तक। और यही मेरा बिल्कुल मकसद भी है कि भगवान जिस लिए धरती पे आए थे वो सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब सच में आप मैं बस मैं यही मेरी दिल से यही दुआ है कि आप ये काम करते रहें, हम जैसों को ऐसे मोटिवेट करते रहें और भगवान राधा रानी और कृष्ण के और करीब हम इस तरह से जाते रहें। बिल्कुल, और हम सब, आपको हम मुझसे सब हासिल हो रहा है, किसी को आपसे हासिल होना है और जी किसी को उससे बिल्कुल, हासिल होना है, ये हम सब का एब्सोल्युटली कर्तव्य बनता है। ताकि जी, भगवान कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है, ये मेरा परिवार है। तो मैं चाहता हूं जिस प्रकार की सारा परिवार खुश रहे, उस प्रकार हम सबको एक दूसरे के लिए प्रयास करना पड़ेगा कि सब चिंता मुक्त रहें, सब प्रसन्न रहें, आनंद में रहें सब। बिल्कुल, बिल्कुल अनुज जी, थैंक यू सो मच अनुज जी। आपने मेरा कॉल लिया, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी, किचन में थी, ऐसे ही बस खाना-वाना बना रही थी। अभी यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे हैं, आज हमने घड़ी को 1 घंटा आगे किया है। आज से यहाँ पे समर टाइम शुरू हो गया है, तो 1 घंटा जी आगे किया है, तो अभी इंडिया का डिफरेंस 4.5 घंटा हो गया है। जी तो बस ऐसे ही खाना बना रही थी मैं और एकदम से नोटिफिकेशन आया कि आप ऑनलाइन हैं लाइव पे, तो मैंने कहा रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। मेरे को तो हिम्मत नहीं हो रहा था, हमेशा मैं आपका लाइव देखती थी और कभी भी हिम्मत नहीं होता था कि आपसे बात की जाए, बट आज मैंने सोचा मैं भेजती हूँ रिक्वेस्ट, देखती हूँ अगर कुछ होता है तो। जी, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए थैंक अपना, यू। खुश आप भी रहिए। ध्यान रखें अनुज जी। अनुज जी आप कभी भी फरीदाबाद आए, मैं अभी इंडिया आ रही हूँ, एंड ऑफ मार्च बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में मैं इंडिया आ रही हूँ। मेरी बहन की शादी है जिसको आज मैं फरीदाबाद मेरी वृंदावन भी ले रही हूँ। सिस्टर रहती है, मेरी छोटी सिस्टर फरीदाबाद ही रहती है। अच्छा अच्छा, तो आप अगर आएंगे तो प्लीज आपसे मेरे को मिलना है। आप अगर आएंगे फरीदाबाद तो मैं जी, अप्रैल मैं में इंडिया आऊंगा में तो जरूर रहूंगी। अपडेट करूंगा। जी ठीक है, प्लीज, प्लीज अनुज जी। ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। थैंक यू अनुज जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।